नमस्कार। कुछ भी सीखना बड़ी बात है क्या? आपने शायद ये सुना भी होगा, लेकिन सीखने की जो प्रक्रिया है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सुनो, मैं अपने अनुभव से ये बताता हूं। तनाव, चिंता, भय या शर्म महसूस करना सीखने के लिए सबसे खराब मानसिक अवस्था मानी गई है। इसीलिए डर के आगे जीत है, ये सूत्र मुझे शिक्षा के लिए बहुत उपयुक्त नहीं लगता है। व्यक्ति अकेले की अपेक्षा समूह में बेहतर सीखता है। शिक्षार्थियों द्वारा एक दूसरे के साथ सहयोग करने से आमतौर पर सीखने के जो परिणाम है वो बेहतर मिलते हैं। दूसरों के शब्दों को याद करके और उनके कार्यों का अनुकरण करके प्रभावी ढंग से जानकारी सीखी जाती है। हम सभी का ये अनुभव है कि आदेशों या निर्देशों की झड़ी बहुत भ्रमित करने वाली हो सकती है और मस्तिष्क को भी उलझन में डाल देती है। इस वजह से आपको अपने शिक्षार्थियों को बड़ी मात्रा में जानकारी नहीं देनी चाहिए। ऐसे कॉग्निटिव ओवरलोड से बचने के लिए हम नई जानकारी प्रदान करें, लेकिन कब? या अपनी प्रस्तुतिकरण की पद्धति को बदलें। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप भूले बिना और गलतियां किए बिना नहीं सीख सकते। सीखने का विज्ञान हमें दिखाता है कि गलतियां करना वास्तव में सीखने का ही एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम त्रुटियों पर जोर देते हैं तो शिक्षार्थी आमतौर पर उन त्रुटियों पर ही अधिक ध्यान देने लगते हैं, बजाय इसके उन्हें क्या सीखना चाहिए इस पर फोकस रखना चाहिए। सही ना? आगे की बात, नवीन वस्तुओं की अवस्था में हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक एक न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है जो हमारे मस्तिष्क में आनंद के केंद्र का हिस्सा होता है। डोपामाइन वास्तव में सीखने की प्रेरणा में एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब आप समझ पाएंगे कि नए तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षक क्यों अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं। दीप से दीप जलाना भी सीखने की क्रिया से जुड़ा विचार है। दूसरों को कुछ ऐसा सिखाएं जो आपने सीखा है, ये अध्ययन विधियों में सबसे प्रभावी मानी गई है। तो दोस्तों, एक बात का अनुभव हमें भी है कि जो भाषा सीखी है वह तब उतनी सहज नहीं रहती जब हम या आप उसका उपयोग नहीं करते या काफी कम कर देते हैं। मतलब कुछ हद तक शिक्षा में पुनरावृत्ति अनिवार्य होनी चाहिए। आखिर में सीखने का अर्थ स्वयं को 2 बार सिखाना है। यह विचार आपको वास्तव में अब अधिक अर्थपूर्ण लगेगा, है ना? तो नई नई बातें सीखने के लिए ऐसे ही मिलते रहेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।